होम साइंस की यूनिट 8 है, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑडियो विजुअल एड्स, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, क्लासिफिकेशन, सिलेक्शन, प्रिपरेशन, इफेक्टिव यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। यूनिट 8 का जो तो आप समझ ही लेते हैं कि श्रव्य सामग्री वो सामग्रियाँ होती हैं जिन्हें हम कानों से सुनते हैं, और दृश्य सामग्रियाँ वे होती हैं जिन्हें हम देखते हैं, और दृश्य श्रव्य वे सामग्रियाँ होती हैं जिन्हें हम देखते भी हैं और उनसे सुनते भी हैं। तो अब चलते हैं प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य सामग्री का उदाहरण है? तो रेडियो श्रव्य सामग्री के द्वारा प्राप्त ज्ञान होता है कम स्थायी। रेडियो के कार्यक्रम केवल उन्हीं के लिए उपयोगी होते हैं जो रेडियो सुनते हैं। रेडियो है तो यह है श्रव्य सामग्री। ऐसे उपकरण जिन्हें देखकर ही शब्द, अर्थ तथा भाव का बोध होने लगता है, उसे कहते हैं दृश्य उपकरण। किस सहायक सामग्री को विद्यालय में शिक्षक का परम मित्र कहा जाता है? तो श्यामपट्ट। श्यामपट्ट क्या है? दृश्य सामग्री। दृश्य व श्रव्य सामग्री नहीं है, तो ये है द पोस्टर। साधन वे हैं जो सुनाई देते हैं। रेडियो है। दृश्य श्रव्य साधनों का चुनाव करते समय प्रभावी तत्व है द शिक्षण का उद्देश्य, श्रोताओं की संख्या, चयन की मौलिक प्रयोग। दृश्य श्रव्य सामग्री है तो आप तो समझते हैं, प्रयोग सभी हैं। दृश्य सामग्री नहीं है तो रेडियो। सहायक सामग्री वास्तव में अपने देश में शैक्षिक क्रांति ला सकती है, तो कोठारी आयोग की रिपोर्ट में मैजिक लैंटर्न में प्रयुक्त होती है द कांच की पारदर्शक स्लाइड। दृश्य श्रव्य सामग्री के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ये शिक्षण के वे साधन है जो दिखाई और सुनाई देते हैं, निर्देशों के आधार पर गाना अथवा अभिकलन करता है, तो कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण साधन है? तो दृश्य श्रव्य सामग्री। विराट संपर्क करने का माध्यम है तो रेडियो। सामूहिक संपर्क करने का माध्यम है तो यात्रा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुदेशन सामग्री नहीं है? तो ओवरहेड प्रोजेक्टर। भारत में रेडियो प्रसारण आरंभ हुआ था तो 1927 को। पब्लिक एड सिस्टम का साधारण भाषा में क्या कहते हैं? तो लाउड स्पीकर। डिस्क पर रिकॉर्डिंग की जाती है तो यांत्रिक विधि से। किसी फिल्म में आवाज की रिकॉर्डिंग की जाती है रेडियो से। निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य श्रव्य सामग्री का उदाहरण है? द उपरोक्त। भारत में दूरदर्शन का आरंभ हुआ 15 सितंबर 1959 को। कठपुतली है दृश्य श्रव्य सामग्री। लोकगीत एवं लोक नृत्य है दृश्य श्रव्य सामग्री। दृश्य श्रव्य सामग्री साधनों के प्रयोग का प्रमुख प्रयोजन है विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील करना। चित्रों को बड़ करने हेतु प्रयुक्त होते हैं एडायोस्कोप। ग्रामोफोन निम्नलिखित में से किस प्रकार का उपकरण है? तो श्रव्य। दृश्य सामग्री आलोक चित्र फोटोग्राफ का महत्व वहां अधिक है जहां साक्षरता की दर अधिक हो, जहां साक्षरता की दर हो। जिन क्षेत्रों में वार्तालाप में भाषा की समस्या हो वहां इस माध्यम द्वारा शिक्षण देना अधिक उपयोगी होता है फ्लैश कार्ड द्वारा। निम्न में से कौन दृश्य सामग्री का उदाहरण है? द फ्लैनल ग्राफ, फिल्म स्लाइड दोनों। निम्नलिखित में से कौन सामग्री दृश्य श्रव्य है? तो सीधी सीधी बात जिसे देख सकते हैं और सुन सकते हैं वो दृश्य श्रव्य सामग्री है। जिसे देख सकते हैं वो दृश्य, जिसे सिर्फ सुन सकते हैं वो श्रव्य सामग्री है। इनको तो जानते ही होंगे। तो इसका 72 सही सिनेमा, प्रोजेक्टर, ड्रामा। निम्न में से कौन सी दृश्य सामग्री 2 डायमेंशनल है, द्विविमा है? फ्लैनल बोर्ड। निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य सामग्री 3 डायमेंशनल है? तो द फ्लैश कार्ड। निम्न में से कौन सा साधन गैर प्रक्षेपित है? द चलचित्र। 3 डायमेंशनल दृश्य सामग्री में सम्मिलित नहीं है तो द चार्ट। 2 डायमेंशनल दृश्य सामग्री में सम्मिलित नहीं है तो द मॉडल। चाक पट को कहते हैं श्यामपट्ट। इस कार्ड का आकार होता है तो 50x70। बनाने में सरल होता है बार ग्राफ। विषय में विस्तृत विवेचन रहता है पुस्तकों का। ओवरहेड प्रोजेक्टर एक प्रकार की सहायक सामग्री जिससे वर्गीकृत किया जाता है तो वह दृश्य सहायक सामग्री के अंदर। रेडियो पोस्टर है एक संस्थागत संचार विधि। प्रेस रजिस्ट्रार कार्यालय की स्थापना हुई 1956 में। प्रेस ट्रस्ट इंडिया की स्थापना हुई सन 1947 में। पोस्टर है एक गैर प्रक्षेपित साधन। निम्न में से कौन सा ग्राफ का प्रकार नहीं है? द वृक्षनुमा ग्राफ। एपिडायोस्कोप का दूसरा नाम क्या है? ओपेक प्रोजेक्टर। ओवरहेड प्रोजेक्टर का प्रयोग किया जाता है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शी। श्यामपट्ट का आविष्कार किसने किया? जेम्स विलियम ने। दूरदर्शन प्रणाली द्वारा शिक्षण का सबसे बड़ा दोष यह है कि विद्यार्थी शिक्षक के साथ संवाद नहीं कर पाता। श्रव्य सामग्री है जिसे सुन सकते। जब कोई प्रगति चित्र द्वारा प्रदर्शित की जाती है तो उसे कहते हैं पिक्टो चार्ट। बार ग्राफ होता है तो सदावार, उपविभाजित वार, सामूहिक वार। जब एक ही वृत्त में अलग अलग को प्रदर्शित करते हैं तो उस ग्राफ को क्या कहते हैं? गोलाकार ग्राफ। प्रदर्शन सामग्री का प्रकार है तो द पोस्टर, मॉडल, प्रदर्शनी। इंटरनेट की सुविधा किसके माध्यम से दी जाती है? तो कंप्यूटर के माध्यम से। इंटरनेट सुविधा प्राप्त होने में बंधन नहीं है। द धर्म का, जाति का, रंग का, ये सभी। दृश्य श्रव्य सामग्री का चयन करते समय ध्यान देना आवश्यक है तो द ये सभी का। साधन की सरलता का, स्रोतों की उत्सुकता का, साधन की कीमत का। कठपुतली के प्रकार है तो द 5।